पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। दिल भी तूने बनाया और नसीब भी है खुदा। दिल भी तूने बनाया और नसीब भी है खुदा। फिर वो दिल में क्यों है जो नसीब में नहीं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हार्ट। मैं हूं चंदन झा। सियासत, सिर्फ सियासत। और पहली खबर पीएम मोदी की खबर। पीएम मोदी जो है वर्चुअली आज बिहार के लोगों के साथ जुड़े हुए थे और बिहार के साथ जुड़े हुए थे तो दर्द उनका बिहार के लोगों को अपनी बात बता रहे थे। उन्होंने कहा भी अपने संबोधन में कि देखिए, आप लोगों से जुड़े हुए हैं और एक बड़ी पीड़ा है और उस पीड़ा को हम आपको बताना चाहते हैं, सुनाना चाहते हैं। और पीड़ा आप सब भी जानते हैं, बहुत दिल दुखा है बिहार के लोगों का। और याद है ना दरभंगा में क्या हुआ था। दरभंगा में यात्रा निकल रही थी, पूरा बिहार घूम गए ना कुछ जगहों को छोड़कर। कौन? तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ में थे, कंधा पकड़े हुए मुकेश सहनी और दीपांकर भट्टाचार्य। और भी नेता थे, लेकिन ये महानायकों में इनकी गिनती होती है। महागठबंधन के महानायक, इंडिया ब्लॉक के महानायक थे ये लोग और घूम रहे थे बिहार। लेकिन जब काफिला दरभंगा पहुंचा तो बवाल हो गया। मंच सजा था राहुल गांधी के स्वागत के लिए, तेजस्वी यादव के अभिनंदन के लिए। और मंच से कहा गया, बहुत तरह की बातें कही जा रही थी, जयकारे लगाए जा रहे थे महागठबंधन के नेताओं के। लेकिन मोदी का भी जिक्र हुआ और मोदी का जब जिक्र हुआ तो मोदी को बहुत सारी बातें कही गई, लेकिन एक बात ऐसी कही गई जो पूरे देश को चुभ गया। बिहार को तो चुभा ही चुभा। और वो बात थी मोदी के स्वर्गीय मां के बारे में। अब शब्द कहे गए। इसके बाद जो है ये वीडियो खूब वायरल होने लगे। वीडियो वायरल होने लगे तो सियासत भी खूब होने लगी। और सियासत जब हुई तो जानते हैं बिहार में क्या नहीं हुआ था। अभी कुछ दिन पहले ही आप देखे थे ना कि लठ पर लठ, लाठियां पर लाठियां चली थी, पत्थरबाजी हुई थी, ईंटें फेंके गए थे, पत्थर फेंके गए थे। कहां पर? तो कांग्रेस दफ्तर के सामने में। कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए थे। किसी का नाक फटा, किसी का सर फटा, किसी के दिल पे चोट लगी थी। कोई हॉस्पिटलाइज हुआ, कोई अभी बर्फ से अपनी सेकाई कर रहा है। इस तरह के हालात जो है बने थे पटना में। और आप सभी जानते ही हैं कि कुछ दिनों की विदेश यात्रा पर थे प्रधानमंत्री। जापान गए थे, इसके बाद चाइना गए, चीन गए, वहां से लौटे और सीधे एकदम इसके बाद जो है बिहार के लोगों से रूबरू हुए डिजिटल माध्यम से। और इसमें देखिए सियासत कैसी चीज होती है। राहुल गांधी का भी विरोध हुआ था इसको लेकर। जब उनकी यात्रा मौन साधे बढ़ रही थी उनकी यात्रा, और जब आरा में वो उनकी यात्रा पहुंचती है राहुल गांधी की, तो वहां पर भाजपा के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने विरोध किया था, काले झंडे दिखाए थे। और उस वक्त क्या हुआ था कि राहुल गांधी ने अपना काफिला रोका था और काफिला रोककर टॉफियां दी थी भाजपा के कार्यकर्ताओं को। भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कहा था टॉफी देने से काम नहीं चलेगा, कोई चॉकलेट काम नहीं देगा आपको बिहार में, आपको माफी मांगनी पड़ेगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उनकी मां से भी। ये बातें भाजपा के कार्यकर्ता को कही थी। कौन? तो राहुल गांधी को कही बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। चलिए, और कल ही आप जानते ही हैं समापन हो गया है राहुल गांधी की यात्रा का। समापन पटना में हुआ। यहां भी विरोध हुआ। यहां भी दो युवकों ने राहुल गांधी को काले झंडे दिखाए और तमाम तरह की बातें हुई। हालांकि उस समय में थोड़ा सा माहौल जो है टेंशन वाला हो गया था और पुलिस ले गई, युवक से पूछताछ की। चलिए, ये तो हो गया। लेकिन सियासत जब आगे बढ़ी तो अब समझिए क्या होता है। सियासत आगे बढ़ी तो मोदी ने जो मोर्चा संभाला है और मोदी जी ने जो बातें कही हैं उसके बहुत सारे मायने हैं। मायने हम दूसरे कार्यक्रम में समझाएंगे, इसमें सिर्फ खबर को समझ लीजिए। और मोदी ने जो कहा है, स्पष्ट कहा मोदी ने कि कांग्रेस और आरजेडी ने मेरी मां को गालियां दी है।
यह देश की हर मां का अपमान है। मोदी ने कहा कि अब नवरात्रि कुछ ही दिनों के बाद नवरात्र शुरू होने वाला है, इसके बाद दिवाली छठ का मौका आएगा और उस समय जो है आप चूकिएगा नहीं। और क्योंकि छठी मैया से उन्होंने कहा कि जो जिन्होंने गालियां दी हैं उनके नेता उनके कार्यकर्ता जो है माफी मांगे छठी मैया से। और बिहार के लिए आप सभी जानते ही हैं कि छठ का क्या महत्व होता है। तो सियासत को जरा समझिए। लेकिन एक बात बहुत बात कही है पीएम मोदी ने, उसमें से कुछ खास बात आपको हम बता रहे हैं। मोदी ने कहा कि ये लोग जहां मिले वहीं विरोध कीजिए। अब मोदी का इशारा मिल गया है तो समझिए सियासत अब कैसे दौड़ेगी, सरपट दौड़ेगी। चूंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है तो समझ जाइए कि राजनीति कैसे होगी। कुछ बात सुन लीजिए जो मोदी जी ने कहा है। बिहार की हर मां को, बिहार की हर बेटी को, बिहार के हर भाई को ये देख सुनकर कितना बुरा लगा है मैं जानता हूं। इसकी जितनी पीड़ा मेरे दिल में है उतनी ही तकलीफ मेरे बिहार के लोगों को भी है। और इसलिए आज जब इतनी सारी तादाद में लाखों बिहार की माताओं बहनों के मैं दर्शन जब कर रहा हूं, जब आपकी मौजूदगी है, तो आखिर मैं भी एक बेटा हूं। जब इतनी सारी माताएं बहनें मेरे सामने हैं तो आज मेरा मन भी, मेरा दुख आपको साझा कर रहा हूं ताकि मेरी पीड़ा आप माताओं बहनों के आशीर्वाद से मैं इसे झेल पाऊं। देखिए मोदी का जो संबोधन था वो करीब 36 मिनट का संबोधन था और मोदी ने कई इमोशनल बातें कही हैं। मोदी ने राजद के शासनकाल को भी याद दिलाया और राजद के शासनकाल का मतलब लालू प्रसाद का शासन और राबड़ी देवी का शासन, उस काल को भी याद दिलाया। और मोदी ने कहा कि मैं गरीब परिवार से हूं, समाज और देश की सेवा में लगा हूं। मैंने हर दिन हर क्षण अपने देश के लिए, देशवासियों के लिए मेहनत की है। इसमें मेरी मां का आशीर्वाद, मेरी मां की बहुत बड़ी भूमिका थी। मुझे जन्म देने वाली मां ने मुझे अपने दायित्व से मुक्त कर दिया था। ये बातें कही है, बहुत इमोशनल लाइन है। अब समझ जाइए कि सियासत कैसी होगी बिहार की। चलिए अब सियासत की बात कर रहे हैं तो सियासत में अगली खबर जान लीजिए। अगली खबर यह है, मोदी जी की बात सुनकर एकदम इमोशनल हो गए। कौन? तो बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष फपक फकक कर रोने लगे, आंसू पोंछ रहे थे। बहुत क्या कहें, बहुत भावुक हो गए। और जो दिलीप जायसवाल हैं बहुत भावुक हो गए और एक बड़ा ऐलान हुआ है। ऐलान ये हुआ है कि 4 सितंबर को उन्होंने ऐलान किया, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने, कि 4 सितंबर को बिहार बंद किया जाएगा, जिसमें उन्होंने यह बात भी बताई है कि सड़कें बंद रहेंगी, गाड़ियां नहीं चलेंगी, लेकिन जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो चालू रहेंगी, उसे प्रभावित नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, सियासत को समझिए, सबसे बड़ी बात, ये जो बंद है उसकी कमान जो है महिलाओं के हाथ में दी गई है। महिला मोर्चा बिहार बंद की कमान को अपने हाथ में रखेंगी। महिला जो कार्यकर्ता हैं भाजपा की, वो इसका कमान संभालेंगी, नेतृत्व करेंगी। नंबर 1। नंबर 2 ये है कि 4 तारीख को बिहार बंद है तो भाजपा के इस बंद के आह्वान का एनडीए के तमाम दलों ने समर्थन किया है। ये हो गई। दूसरी खबर बताते हैं, उपेंद्र कुशवाहा का बयान आया है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के सर्वे सर्वा हैं, कद्दावर नेता है उपेंद्र कुशवाहा और उन्होंने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है
कि विपक्षी दल जो है वह जनता को गुमराह कर रहे हैं, राजनीतिक मंचों का इस्तेमाल जो है गाली गलौज और बम बारूद की बातें करने में कर रहे हैं। गाली गलौज दरभंगा, बम बारूद पटना। अरे राहुल गांधी ने कहा है ना कि एटम बम तो हो गया, हाइड्रोजन बम है, अब हाइड्रोजन बम। तो उसी का पलटवार कर रहे थे उपेंद्र कुशवाहा। कांग्रेस को निशाने पर ले रहे थे, आरजेडी को निशाने पर ले रहे थे। और उपेंद्र कुशवाहा ने और भी बातें कही हैं। उन्होंने कहा कि अब जो है बम और बारूद की जो बातें हैं वो पुरानी हो गई है, अब के जमाने में, अब के समय में ये सब चलने वाला नहीं है, ये उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है। अच्छा, उपेंद्र कुशवाहा की बात समझ गए हैं तो एक खबर और जान लीजिए। एक खबर ये है पप्पू यादव को लेकर। पप्पू यादव अब सबको पता ही है, जो यात्रा का समापन हो रहा था, राहुल गांधी वाली यात्रा का, उसमें क्या हुआ था, उनको मंच पर चढ़ने नहीं दिया गया। फिर से, एक बार पहले भी हुआ था, कल फिर ये वाकया हुआ। और उसमें जो पप्पू यादव हैं निराश होकर इधर उधर पहले कुछ टहल लिए, घूम लिए, और इसके बाद सड़क पर ही कुर्सी अपनी लगा दी, उस पर बैठ गए, माथा पकड़ लिए और उस पर बयान आया। एक पत्रकार ने उनसे सवाल किया कि बताइए ये है, तो उन्होंने जो कहा है ना वो जरा सोचने वाली बात है। पप्पू यादव ने कहा है कि उनकी जो यह दुर्गति है उसके लिए दो ही तरह का समाज जिम्मेदार है। एक समाज है यादव और दूसरा समाज है मुसलमान। उन्होंने कहा यादव जो हैं यह समझते हैं कि इसका जन्म जो है राजनीति में, मतलब ऐसे भी पप्पू यादव का जो जन्म है चूंकि लालू प्रसाद के बाद हुआ है, इसलिए मुझे तरजीह नहीं मिलती है। और मुसलमानों के बारे में कहा पप्पू यादव ने कि चलिए मुसलमान तो ठीक है, हमारे साथ हैं, हमारा साथ देते हैं, लेकिन उनकी जो परेशानी है वह भी मेरे लिए परेशानी का सबब है। अब समझ जाइए, शब्द को गौर कर लीजिएगा। तो पप्पू यादव अपने दिल की बात जो है बता दी है कि क्यों उनकी यह सियासी दुर्गति है। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है कि आखिर अब पप्पू यादव क्या करेंगे बिहार की सियासत में? क्या अब भी एक तरफा प्यार करते रहेंगे कांग्रेस से, राहुल गांधी से, या फिर कोई दूसरा रास्ता अख्तियार करेंगे? चलिए क्या होता है, पप्पू यादव क्या फैसला लेते हैं, पप्पू यादव जो भी फैसला लेंगे हम आपको समय समय पर अपडेट देते रहेंगे। एक खबर है, विधायक जी भाग गए पुलिस की कस्टडी से। जरा खबर समझ लीजिए भाई, सियासत है ना, तो सियासत है तो बिहार ही कि देश भी जानिएगा, देश जानिए। अब देश की बात यह है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी आप है, उसके विधायक है हरमीत सिंह ढिल्लो, पठान माजरा, नाम सुन रहे हैं ना, फिर नाम आपको कह देते हैं, विधायक हैं हरमीत सिंह ढिल्लो पठान माजरा, बड़े विवाद में घिर गए हैं। उन्हें रेप और चीटिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। करनाल पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। और लेकिन विधायक जी रौब है ना, सरकार है उनकी, पता है सरकार है, तो पीएम भी जो लौटे हैं चीन से तो सबसे पहले भगवंत मान से बात किए हैं। हाँ, समझ जाइए राजनीति को। चलिए, तो करनाल पुलिस जो है उनको गिरफ्तार की, कस्टडी में लेके रखी थी, और वहां से 9/2/11 मतलब फरार। और जो फरार हुए उसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये है कि उस दौरान उन्होंने पुलिस पर फायरिंग की और अफसरों को कुचलने की कोशिश की है। यह है आम आदमी पार्टी और उनके विधायक। ठीक है, तो आज के सियासत में इतना ही। ऐसे ही आप जो है न्यूज हाट के साथ जुड़े रहिए, खबरों से अपडेट रहिए। लेकिन आपसे एक आग्रह यह है कि YouTube पर अगर आप न्यूज हाट को देखते हैं तो वहां सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। अगर फेसबुक पर देखते हैं तो न्यूज हाट के पेज को आप फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, प्रणाम।